सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निर्देशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लगे। आज की तारीख बेटा हमारी 21/12/2020, दिन हमारा सोमवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान है, तो आप सब वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। मुगल साम्राज्य। तो हम पिछली वर्कशीट में भी मुगल साम्राज्य के बारे में ही चर्चा की थी। उसमें हमने सबसे पहले जो वर्कशीट आई थी तो मुगल साम्राज्य की, उसमें बाबर फिर हुमायूं। अब हम चर्चा करेंगे अकबर के बारे में। तो यहाँ पे ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक्टिविटी। तो ये लड़का सोच रहा है कि निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए कि 13 वर्ष की आयु में क्या बना, बादशाह बन गया था। और 16 कुल की स्थापना भी इन्होंने की थी। और बैरम खां इसके क्या थे, संरक्षक। तो ऐसे मुगल बादशाह का क्या नाम था बेटा, तो इसका आंसर निकलेगा हमारा अकबर। क्या निकलेगा बेटा, अकबर। ये अकबर का पिक्चर दिया हुआ है। अब ये लड़की क्या सोचते हैं, आप अवश्य मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में और जानकारी अच्छे से प्राप्त करें। तो ठीक है, तो आप सभी को ये अच्छे से समझना है। तो अब देखो, यहाँ पे अकबर का ये डायग्राम दिया। अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान कि उन्होंने कैसे अपना शासन किया, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा दी गई है। तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण उन सब बातों को आप अच्छे से नोट भी करेंगे कि 1556 से लेके 1570 के बीच में क्या किया। कि 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक जो उसके बॉडीगार्ड थे बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। कि अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी तथा अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्सा जो हाकिम थे और उज्जै विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक अभियान चलाए थे। ठीक है, 1568 में उसने सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1559 में रणथंभौर पर उन्होंने कब्जा किया। 1568 में तो चित्तौड़ पर कब्जा किया, 1569 में सवाई माधोपुर रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। अब 1570 और 1585 के समय में गुजरात के विरुद्ध भी इन्होंने सैनिक अभियान चलाए थे। ठीक है बेटा, ये इनका क्रम भाई बना हुआ है, ये एरो जो दिया है। तो इस तरह इनके भाई इस साल इसने क्या किया, इस साल इसने क्या किया। फिर आगे अब 1585, अब यहाँ से ये टर्म आगे कि 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान भी चलाए कि इन्होंने आगे इन राज्यों पर भी कब्जा करते गए। और सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी इन्होंने क्या अपने राज्यों में मिला लिया। फिर आगे कि मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है बेटा। और दक्खन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी क्या कर लिया, अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से इन्होंने सैनिक अभियान चलाए थे। तो आपको इनका डेट बाय डेट ध्यान रखना है बेटा कि कौन से सन में कौन सा राज्य इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो अब आगे चलते हैं भाई, अकबर की जो प्रशासनिक नीति थी वो क्या थी भाई, कैसे कैसे इन्होंने जो कब्जा किए थे, कैसे कैसे उन्होंने आक्रमण किए थे, उनके बारे में इसमें दिया है। कि अबुल फजल, बेटा ये याद रखना, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा रचित से अकबर के प्रशासन की संबंधित रहा। किसने लिखी अकबरनामा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अकबरनामा लिखी वो किसने लिखी। अबुल फजल जो लेखककार था उसने ये जानकारी लिखी। इनका साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। ठीक है, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। जो सूबादार थे वो राजनीतिक कार्य भी करते थे और सैनिक कार्य भी करते थे, दोनों जिम्मेदारी वो बखूबी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है जो दीवान कहलाता था। वित्तीय मतलब पैसे संबंधित जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते बेटा, दीवान कहते थे। याद रखना है कि प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है जिसे हम दीवान कहते थे। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी। बख्शी का मतलब है बेटा सैनिक वेतन अधिकारी। सदर, धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। आपको याद याद रखना है कि धार्मिक जो धर्मार्थ किए करने वाले जो मंत्री थे उनको सदर कहा जाता। फौजदार सेनानायक होता था। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। मतलब इनकी शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। सभी अधिकारी बटे हुए थे जैसे आज के समय में हमारे हैं। अब देखते हैं इनकी धार्मिक नीति। कि
अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया, प्रतिपादन किया। सहिष्णुता सहनशीलता की मतलब सहिष्णुता सहनशीलता की धारणा अपने अनुयायी मानने वाले, अनुयायी मतलब होता है बेटा मानने वाले के मध्य भेदभाव नहीं करती थी। इसका केंद्र बिंदु की थी कि नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती है, जिसमें केवल सच्चाई और न्याय, सच्चाई न्याय और शांति पर बल था। मतलब ये सभी धर्मों को मानते थे अकबर। ठीक है, आगे कि क्रियाकलाप हमें दिया है। अपने अध्यापक तथा परिवारजन की सहायता से अकबरनामा और उससे जिल्दों में दिए गए विषयों में जानकारी एकत्रित कर सकती है। तो बेटा इस क्रियाकलाप को आप अब गूगल पे जब सर्च करेंगे भाई अकबरनामा से संबंधित, तो गूगल पर इसको आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारे इसमें क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि ये भी क्रियाकलाप हमें करना है। पहला क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अकबर की धार्मिक नीतियों की विशेषता कीजिए। तो देखो बेटा ये धार्मिक नीति यहाँ पे अच्छे से दी हुई है, तो आप इसको पहले के आंसर में लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। दूसरा है अकबर के प्रशासन की विशेषता बताए। तो बेटा ये भी इनके प्रशासन थे, तो इसका हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। ओके बेटा, तो इस तरह हम पहले और दूसरे क्वेश्चन में ये आंसर हम लिख देंगे। और ये जो क्रियाकलाप यहाँ पे दिया है भाई अकबरनामा से, तो आप गूगल पर जैसे अकबरनामा सर्च करेंगे तो आपको ये जानकारी और भी इसमें अच्छे से मिल जाएगी, तो उसकी डिटेल आप गूगल के माध्यम से लिख देंगे। और इस तरह आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और सभी प्यारे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू रहेगा आपका। और बेटा कोविड-19 के विरुद्ध हमें लड़ाई में सभी से 2 गज की दूरी हमें बनाए रखनी है। ओके बेटा, और अपना बचाव रखना है और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। और आप इस वर्कशीट में चित्र, इस अकबर का चित्र को भी बना लेंगे करते समय। ठीक है, जिससे आपकी डायग्राम भी क्या हो जाए, बहुत ही अच्छी हो जाए। गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।